Okay. So today we will discuss some problem based on GATE examination. So problem number 1.13. Please note down this problem. Hello. Problem number 1.13, that is a unit impulse response of second order underdamped system starting from rest is given by Ct is equal to 12.5 into e to the power minus 6t into sine 8t. The steady state value of a unit step response of a system is equal to वेरी इजी प्रॉब्लम, बहुत ही आसान है, कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है। पहले तुम उसको नोट करो, हम तुमको बता रहे हैं। नोट किए? यस सर। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तुमको प्रॉब्लम को नोट करना पड़ेगा कि प्रॉब्लम जो है वो बता रहा है कि सपोज हमारे पास कोई सिस्टम है। आई डोंट नो द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम, बट हमको पता है कि इम्पल्स इनपुट डालने से आउटपुट Ct इक्वल टू कितना दिया हुआ था? Ct इक्वल टू कितना दिया हुआ था? 12.5 into e to the power minus 6t into sine 80. Okay. So what is the transfer function? Transfer function हमारा यहाँ से क्या निकल जाएगा? Cs by Rs, and you know Rs जो है वो तुम्हारा क्या है? इम्पल्स इनपुट है, तो उसका तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो है 1 हो जाएगा, तो सिंपल हो जाएगा Cs। Cs मतलब क्या हो गया? लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ Ct, दैट मींस 12.5 into e to the power minus 6t into sine 8t. Any problem? No sir. No. Now tell me, what is the Laplace transform of sine 8t? What is the Laplace transform of sine 8t? So s square y square plus a square. Laplace transform of sine 8t. The cos of, I think 8 by s square plus 64. yes sir. Yes or no? क्या होता है sin 80 का Laplace transform? a by s square plus a square. A by s square plus a square. वेरी गुड। यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ मल्टीप्लाइड है, तब क्या हो जाएगा? सर वहां पे सर s की जगह पे s plus 6 हो जाएगा। वेरी गुड। s plus 6 हो जाएगा, है ना? तो फाइनली तुम्हारा क्या हो जाएगा? 12.5 into 8 divided by s plus 6 का होल स्क्वायर plus 64. Any doubt? No sir. Yes or no? So again, a transfer function, ये तुम्हारा क्या निकल गया? ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम। ओके, ये तुम्हारा ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम निकल गया। एनी डाउट? नाउ अब हमको बोल रहा है कि उस सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन में अगर हम दैट मीन्स स्टेप इनपुट देते हैं, दैट मीन्स हमारा इनपुट अभी क्या है? 1/s। सो अब हमारे पास जो आएगा आउटपुट, उसका
स्टेडी स्टेट वैल्यू, दैट मीन्स उसका फाइनल वैल्यू चाहिए। सो यहां पर अब CS इक्वल टू क्या हो जाएगा, GS इंटू 1/S, बिकॉज GS जो है ट्रांसफर फंक्शन इक्वल टू क्या होता है, CS/RS होता है ना। सो RS जो है दैट मीन्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट जो है वो स्टेप इनपुट है, तो 1/S हो गया, और GS जो है तुम्हारा, सो ये फाइनली तुम्हारा क्या हो गया, 1/S इंटू 12.8 इंटू 12.5 इंटू ये 100 हो जाएगा मोस्ट प्रॉब्ली, 100/S प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस 64। तो ये हो गया CS when the input is step input. Any problem? Any problem? No. So finally इसका जो फाइनल स्टेडी स्टेट वैल्यू होगा that is C infinity, तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज होगा, सर इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू C tends to 0. So limit S tends to 0, S into CS जो होगा वही उसका आंसर हो जाएगा। तो सॉल्व करो, लिमिट S tends to 0, S into 100 divided by S into S plus 6 का होल स्क्वायर प्लस 64, that is S कैंसल आउट, और S का वैल्यू 0 पुट करोगे तो तुम्हारा हो गया 100 divided by 36 plus 64, that is equal to 1. Okay, so from this, what is the correct answer? D. Correct answer is D. So any doubt? And next problem is 1.14. The statement of problem, when subjected to step input, a closed loop system shown in the figure will have the steady state error. So हमको यहाँ पे क्या निकालना है, steady state error. हेलो, steady state error निकालना है। तो अगर तुम रिवाइज करते हो, याद करो, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, ये ब्लॉक डायग्राम हम निकाल लेते हैं, पहले ब्लॉक डायग्राम हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमारे पास ब्लॉक डायग्राम कैसा था, ओके, ये तुम्हारा ब्लॉक डायग्राम है। सो हमको देखो मेनली क्या निकालना है, हमको मेनली निकालना है स्टेडी स्टेट एरर, यस और नो। हेलो, यस सर। तो स्टेडी स्टेट एरर मतलब क्या निकालना है, E एट इंफिनिटी पर, एट t इक्वल टू इंफिनिटी पर एरर कितना है, वो स्टेडी स्टेट एरर निकालना है। सो याद करो, ES इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला नहीं याद है तो लीव इट, हमको बताओ ES इक्वल टू क्या हो, एरर इन S डोमेन, RS माइनस CS, और इसका फॉर्मूला हम क्या बताए थे, कभी बताए हैं, कोई बात नहीं, नहीं बताए हैं, याद अगर बताए हैं तो याद नहीं है, कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले अगर तुम यहाँ पर
सबसे पहले इसका ट्रांसफर फंक्शन निकाल दो, ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन। ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन निकालो इसका यूजिंग मेसर्स गेन फॉर्मूला। That means first you have to find out the GS by GS is equal to CS by RS. Please find out the overall transfer function of the system. हेलो हेलो। सो अगर हम लोग इसका ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे तो अगर इसका ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं, सपोज ये पॉइंट जो है, सपोज ये तुम्हारा x1 है, ये x2 है, ये x3 है एंड C। सो अगर हम यहाँ पे मानते हैं R, x2 के बीच का ट्रांसफर फंक्शन कितना है 3/s। ओके, ये तुम्हारा x2 पॉइंट हो गया एंड यहाँ का ट्रांसफर फंक्शन कितना है 2/s+2। ओके, नेक्स्ट इज द आउटपुट सिग्नल, ये तुम्हारा x3 हो गया। ओके, सो यहां से देखो एक निगेटिव फीडबैक है फ्रॉम x2, तो यहाँ पे हो जाएगा -1 और यहाँ से x3 से एक निगेटिव फीडबैक है जिसका है -1। यही होगा इसका सिग्नल फ्लो ग्राफ। यस सर, होगा ना। सो अभी हम बताओ यहाँ पे फॉरवर्ड पाथ कौन कौन सा है, पहला फॉरवर्ड पाथ निकालो। सो फ्रॉम R 3/s to x1 to x2 x3 एंड फाइनली आउटपुट। तो कितना हो गया 3/s इंटू 2/s+2। यस और नो। यस सर। अभी हमको बताओ नेक्स्ट फॉरवर्ड पाथ कौन सा है। सर -1 into 2/s+2 -1 into 2/s+2। ठीक है, उसको फाइनल हमको आंसर बताओ। सर फॉरवर्ड पाथ ऐड हो जाएगा सर। दूसरा फॉरवर्ड पाथ कौन सा होगा सर -1 into 2/s+2। यस, दूसरा फॉरवर्ड पाथ है, यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर यहाँ से x1 बाय ये कट जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा। तो दूसरा फॉरवर्ड पाथ इक्वल टू हो गया -2/s+2। एनी प्रॉब्लम? नाउ आइडेंटिफाई द लूप। सर एक ही लूप है। कौन सा लूप है? यहाँ से यहाँ ये एक ही लूप है। सो लूप नंबर 1 कितना हो गया? लूप नंबर 1 का गेन -1 इंटू t/s इंटू 2/s+2। एनी प्रॉब्लम? सो फाइनली ये तुम्हारा हो गया -6/s इंटू s+2। ओके, now using Mason's gain formula। सर एक और लूप है सर। हाँ बताओ कौन सा लूप है? सर वो सर -x1 से x2 जो गया सर -1 वाला। सर x1 से x2 जो गया सर फीडबैक ऊपर वाला -1 into 2/s+2 फिर into -1। जस्ट वेट, इसका मतलब सर बड़ा वाला सर्कल से। बड़ा वाला सर्कल हम देख रहे हैं। हेलो यस
यहाँ पे कुछ मिस्टेक किए हैं क्या हम लोग, बताओ। Is there any mistake? सर मिस्टेक नहीं दिख रहा। समर पॉइंट को जब हम लोग एक नोड लेते हैं तो उसमें कोई कंडीशन था क्या? कंडीशन तो नहीं था सर। समर पॉइंट के बीच में तुम्हारा देखो यहाँ पे कोई कंडीशन है तो तुमको बताओ। नहीं सर नहीं। जस्ट वेट। हमको ये बताओ कि इस सिग्नल का मैग्नीट्यूड और इस सिग्नल का मैग्नीट्यूड क्या सेम होगा या अलग अलग होगा? सर अलग अलग होगा। क्यों अलग अलग होगा? नहीं सेम होगा सर आर्टिस्ट। सेम होगा या अलग अलग होगा, प्लीज। सर सेम होना चाहिए सर। सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर इस समर ब्लॉक को ब्रेक करते हैं, ओके, अगर इस समर ब्लॉक को ब्रेक करते हैं, सपोज ये तुम्हारा इनपुट है और ये माइनस तुम्हारा आउटपुट यहां से निकला, ओके, और यहां से 3/s के पास गया। हेलो, यस सर। जस्ट वेट। ठीक है, दूसरा लूप लेते हैं तब। दूसरा लूप क्या हो जाएगा? -1 into 2/s plus 2 into -1 तो फाइनली हो गया 2/s s plus 2। plus 2। ओके, सो फाइनली ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाएगा? P1 del 1, इसका जो del 1 होगा 1 हो जाएगा और इसका जो del 2 होगा वो भी 1 हो जाएगा। सो फाइनली P1 del 1 प्लस P2 del 2 डिवाइडेड बाय डेल्टा। ओके, सो यहां से फाइनली ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ट्रांसफर फंक्शन, ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? 6/s into s plus 2 minus 2/s plus 2। yes or no? हेलो, यस सर। एंड 1 माइनस 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 प्लस हो गया 6/s plus 2 प्लस 2 बाय ना 2/s plus 2। यस, माइनस हो जाएगा। ओके, तो अगर हम इसको एलसीएम लेते हैं तो
हमारा फाइनली ये क्या हो जाएगा 6 माइनस 6 टू minus एस 2s ओके। और यहाँ पे क्या हो जाएगा s square plus 2s plus 6 एस स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 minus 2s। माइनस 2s है ना। तो यहां से ये दोनों कट गया। सो फाइनली ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू कितना बचा 6 माइनस 2s बाय एस स्क्वायर प्लस 6। यस और नो? yes sir। ओके वेरी गुड। सो फाइनली हमको बताओ, हमको स्टेडी स्टेट एरर निकालना है। तो स्टेडी स्टेट एरर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर s into gs जो है क्या सर, लिमिट s tends to 0 s into gs। हेलो 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 yes sir। ओके। सो फाइनली यहाँ हमारा क्या होगा फाइनली यहाँ पे क्या होगा व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ ये आर टी माइनस सी टी। यस और नो? सो यहाँ पे इसका फाइनल वैल्यू क्या है स्टेप इनपुट का फाइनल वैल्यू क्या होता है हमेशा 1 ही रहता है। एंड फाइनल वैल्यू ऑफ आउटपुट सो फाइनली स्टेडी स्टेट का एरर का फाइनल वैल्यू इज इक्वल टू 1 माइनस फाइनल वैल्यू ऑफ आउटपुट आने से हमारा आंसर आ जाएगा। यस और नो? हेलो yes sir। सो फाइनली यहाँ पे तुम्हारा बताओ यहाँ आउटपुट बाय इनपुट कितना है। सो इनपुट क्या था हमारा तो सी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा आर एस इंटू जी एस। दैट मीन्स इनपुट था तुम्हारा स्टेप इनपुट इंटू 6 माइनस 2s बाय एस स्क्वायर प्लस 6। ओके एनी डाउट? So finally, Yes। from the final value theorem, C at infinity is equal to limit s tends to 0 cs into cs. Okay, so अगर हम इसको ss कैंसिल आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा लिमिट s tends to 0 6 minus 2s by s square plus 6। so s का वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 1। so फाइनली तुम्हारा इसका आउटपुट क्या हो गया स्टेडी स्टेट एरर कितना हो गया इस केस में 0। इस केस में एरर कितना हो गया 0। सो फाइनली तुम्हारा आंसर कितना हो जाएगा कौन सा आंसर होगा देखो तो ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन होगा a c c। सी। वेरी गुड। सो नाउ प्लीज इस प्रॉब्लम को बनाओ ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रॉब्लम है। अगेन ये मेसन्स गेन फॉर्मूला से है। पहले इसको ड्रॉ करो।
ये दिख रहा है? हेलो सर वैल्यू सब नहीं दिख रहा। अभी दिख रहा है? नहीं सर, ब्लर आ रहा है। ब्लर आ रहा है, ओके। तो हम उसको ड्रॉ कर दे रहे हैं कॉपी में। बाकी इतना अटेंडेंस कम क्यों है? पता नहीं सर। कोई बात नहीं। सो हमारे पास ये थोड़ा सा लेंदी है, इसको बनाना है या कोई दूसरा प्रॉब्लम बनाना है? ओके, बनाते हैं सर हम। सॉल्व कर दिए ना। कोई प्रॉब्लम नहीं। बी नॉट सी नॉट B1 C1, okay, and पहले तुम लोग भी ड्रॉ करो। ड्रॉ कर रहे हो? यस। ये दिख गया? सर लास्ट वाला ब्लॉक क्या है सर? इधर लेफ्ट साइड में, लेफ्ट नीचे ये नीचे वाला। यस ये ये सर, ये वाला नहीं नहीं सर, वो ए बॉक्स। नॉट यस। A1, के नॉट। A नॉट A for apple, यस। A नॉट A1। ड्रॉ किए?
Yes, sir. So now ये 2007 में 2 मार्क्स के लिए आया हुआ था। तो इस प्रॉब्लम को बोला गया है कि इसमें रिड्यूस करके हम लोग x y p z के फॉर्म में इसको लेके आए। सो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z। सिंपल प्रॉब्लम है यहाँ। सो डायरेक्टली हम लोग दैट मीन्स इस ब्लॉक को रिड्यूस करके इस फॉर्म में लाना है, यस और नो। सो यहाँ पे हमारे पास डायरेक्टली कोई ऑप्शन नहीं है। अगर हम सपोज ये तुम्हारा इस समर ब्लॉक का ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, y and p are in cascade and z in the feedback path. So y into p divided by 1 minus y YP z p। उसके बाद यहाँ पे पैरेलल में क्या है x, सॉरी सीरीज में है x, तो ये हो जाएगा। सो इसका ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन सपोज CS is the output and RS is the input, so that means CS by RS is equal to y x y p is divided by 1 minus yz p. Any doubt? Any No, doubt? sir. सो नाउ इस ब्लॉक को भी इस फॉर्म में रिड्यूस करेंगे। सो हमारा जो एक्सप्रेशन आएगा उससे हम लोग कंपेयर करके एक्स वाई जेड का एक्सप्रेशन हम लोग निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हमको इसको बनाने के लिए इसका सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाना पड़ेगा, तभी तो तुम ओवरऑल सपोज यहाँ पे तुम्हारा इनपुट है RS और ये तुम्हारा आउटपुट है CS। तो सबसे पहले हमारा इसका ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन निकालो, इसके बाद हम बताते हैं कैसे करना है। देखो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इन द सेंस अगर हम कंफ्यूज करेंगे कि इसको हम लोग सिग्नल फ्लो ग्राफ कैसे बनाएं तो फिर प्रॉब्लम नहीं बन पाएगा। हमारे पास एक आउटपुट है और एक इनपुट है, ओके सॉरी एक इनपुट है और एक आउटपुट है, इसके बीच में बहुत सारा हमारे पास ब्लॉक जो है वो कनेक्टेड है। नाउ हम लोग को जो रूल्स होता है ये B0 B1 C0 C1 A0 A1 ये सारा गेन है एंड 1/s जो है ये सारा चीज तुम्हारा क्या है ट्रांसफर फंक्शन। सो सबसे पहले हमको नोड आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन कौन सा नोड है हमारे पास, सो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। सो सबसे पहले देखो मान लेते हैं ये आउटपुट है, ठीक है। सो सबसे पहले आउटपुट नोड को हम यहाँ लिखते हैं, सपोज ये तुम्हारा C है और ये पॉइंट जो है इसको हम लोग 1 मान लेते हैं। हमेशा हम बताए थे जब भी सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाना होगा सो आउटपुट को एक सेपरेट नोड मानते हैं और उसके बाद वहां पर जो भी जंक्शन रहता है उसको हम लोग अलग नोड मानते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इस पॉइंट को P मान लेते हैं, इसका जो ट्रांसफर इसका गेन कितना है ये P है, ओके हेलो Yes. तो सपोज हम लोग अगर इसको नोड नंबर 1 मानते हैं या इधर से भी तुम शुरू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले बताओ नोड नंबर 1 ये तुम्हारा इनपुट नोड है ना, और ये तुम्हारा सबसे पहले मान लेते हैं हमारा जो नोड है ये पहला नंबर नोड 1 है ये, ठीक है, ये पहला नोड है।
इसको पहला नोड, हम पहले नोड आइडेंटिफाई कर दे रहे हैं। ये तुम्हारा पहला नोड है, ठीक है, यस और नो। यस ये तुम्हारा यहां से आ रहा है, इसको दूसरा नोड मान लो, ठीक है। या इसको दूसरा मान लेते हैं, इसको तीसरा नोड मान लेते हैं, इसको चौथा नोड मान लेते हैं, ओके, और इसको पांचवा नोड मान लेते हैं, और ये छठा नोड मान लेते हैं। एनी प्रॉब्लम? नो सो हमारे पास x1, x2, x3, x4, x5 एंड लास्ट वन इज तुम्हारा ये जो नोड है किसको, ये x6, S6, यस और नो। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? नाउ 1 और R के बीच में जो तुम्हारा है कितना है, 1 है। नोड नंबर 1 और आउट इनपुट नोड के बीच में गेन कितना है, 1 है, यस और नो। यस सर नोड नंबर 2 जो है C1 से